कैमरास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं वो आपकी होती हैं लाइट और ऑडियो। और आज हम बात करेंगे ऑडियो की। ऑडियो एक ऐसी चीज है ऑनेस्टली जिसके ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं तो 60 to 70% जो लोग होते हैं जो वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं वो उस पर बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई फोन उठा के बस इस तरह बात कर लेंगे, पीछे से कुछ भी आवाज आ रही हो, मुर्गों की आवाज आ रही हो, बच्चे रो रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही हो, हॉर्न्स की आवाज आ रही हो, पंखे की आवाज आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नॉर्मली लोग जब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे होते हैं या किसी को फोन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें लोगों की दिमाग में नहीं होती कि यार इन सब चीजों की आवाज कम होनी चाहिए। नॉइज जो है ना, नॉइज जो हमारे इर्द गिर्द होती है उसको लोग कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे मैंने नए कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि वो जहां बैठे हुए होते हैं वहीं बैठकर बनाना शुरू कर देते हैं एंड दे डोंट रियलाइज कि भाई आसपास बहुत शोर हो रहा है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई जब आप ऑडियो की बात करते हैं, जब आप इस तरीके से एक सेटअप में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप बाहर निकल के जल्दी में आपने कोई वीडियो बनाई है भागा दौड़ी में या कुछ हो रहा था, कोई जमघट्टा लगा हुआ था, कोई तमाशा हो रहा था, उसकी आपने जल्दी से वीडियो बना ली, वो एक अलग चीज है। बट जब आप यूट्यूब सेटअप में आते हैं, इस तरीके का एक सेटअप बनाते हैं और उसके लिए आपको एक वीडियो का प्रॉपर एक फ्रेम चाहिए, तो उसके अंदर जरूरी है कि आप अपनी ऑडियो पर बहुत बहुत फोकस करें। ऑडियो के कुछ टूल्स हैं, ऑब्वियसली माइक एक बेसिक चीज है। ये इस वक्त मेरे हाथ में एक माइक है, इसको यूजुअली कहते हैं शॉर्ट गन माइक, और शॉर्ट गन इसलिए क्योंकि इसका आप शेप देखें तो ये शॉर्ट गन के बैरल जैसा है और ये एक डायरेक्शन के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करता है। ऑब्वियसली इन माइक्स के अंदर भी टाइप्स होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डायरेक्शनल होते हैं कि भाई वो सिर्फ यहां का रिकॉर्ड करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरीके से एक कोन की शेप में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इधर से भी रिकॉर्ड करते हैं और देन पीछे का भी रिकॉर्ड करते हैं। ये जैसे जैसे रेट बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे ब्रांड चेंज होती रहती है, अलग अलग माइक्स की अलग अलग जो है वो क्वालिटीज होती हैं। इसके ऊपर ये एक चीज लगती है जिसे कहते हैं डेड कैट, यानी कि मुर्दा बिल्ली, और उसकी आप शक्ल देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बाल बाल से लगे हुए। इसके ऊपर मैंने एक रिबन लगाया हुआ है, उसकी वजह यह है कि थोड़ा लूज हो गया था, तो इस तरीके की जुगाड़े आप कर सकते हैं। ये लूज होकर गिरता रहता था, ये हिलता रहता था, और जब ये हिलता था तो इसके अंदर जो नॉइज आती थी, हवा जाती थी, उससे मेरी ऑडियो के अंदर खड़खड़ की आवाज बहुत आती थी। तो मैंने इसका एक जुगाड़ खैर ये निकाला। खैर बॉटम लाइन ये है कि इस तरीके के शॉटगन माइक्स के ऊपर ऐसे मफलर्स लगे हुए होते हैं, ऐसे कवर्स लगे होते हैं या नॉइज कैंसलर्स लगे होते हैं जो बेसिकली आपकी इर्द गिर्द की आवाज को कम करते हैं। तो पहला तो सोल्यूशन आपका ये है कि आप एक माइक अच्छा सा लें। अगर आप शॉटगन माइक नहीं लेना चाह रहे, और शॉटगन माइक की लिमिटेशन ये है कि देखें अभी मेरा कैमरा मुझसे कुछ नहीं तो 3 फीट दूर है। अगर मैं अपने कैमरे को इतना करीब रख के बात करता हूं तो मेरा शॉटगन माइक जो है वो मेरी आवाज को पकड़ेगा। बट अगर ये कैमरा मुझसे दूर होता जाता है तो शॉटगन माइक क्या करेगा कि इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत आवाज को भी पकड़ेगा। प्लस ये कि थोड़ी बहुत जितना कैमरा मुझसे दूर होता जाएगा वैसे मेरी आवाज एको करेगी। जब एको करेगी तो जाहिर है वो एको सुनाई देगा वीडियो के अंदर और वो आपकी साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो अगर आप कैमरे से दूर बैठे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक वायरलेस या कॉलर लैव माइक लें। लैव माइक बेसिकली कॉलर माइक होता है। कॉलर माइक का आपने अक्सर सुना होगा कि भाई कॉलर में लगा लिया, अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप तार होता है, माइक होता है, आप अच्छा दूर जा सकते हैं और वो जाके आपके कैमरे से कनेक्ट हो जाता है और आप जितना भी दूर जाके बोलें वो बेसिकली ऑडियो इनपुट जो है वो आपके कैमरे के अंदर देगा। प्राइस के हिसाब से जो कॉलर माइक्स होते हैं वो यूजुअली काफी चीप मिल जाते हैं। 1500 रुपए का भी मिल जाएगा, 700 रुपए का भी मिल जाएगा। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है हैंड्स फ्री लगा के कर रहे होते हैं, बट हैंड्स फ्री लगा के आप प्लीज इस तरीके का यूट्यूब अगर सेटअप बना रहे हो तो उसके अंदर नहीं करिएगा, क्योंकि हैंड्स फ्री काफी आगे पीछे की जो है वो आवाज भी पकड़ता है और उसके माइक्स इतने पावरफुल नहीं होते। तो कॉलर माइक्स आर द चीपेस्ट। उसके बाद आपके आते हैं शॉटगन माइक्स, और फिर उससे जो ज्यादा थोड़ा बेहतर क्वालिटी की चीज होती है वो होती है वायरलेस माइक। इस वक्त मेरे यहाँ पे एक वायरलेस माइक लगा हुआ है, ये भी टेक्निकली कॉलर माइक है बट इट्स वायरलेस। तो इसका सीन ये है कि मुझे वायर की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं काफी दूर जा सकता हूँ कैमरा से, और मतलब मैं दरवाजे से बाहर भी अगर जाऊंगा तो आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आएगी और मुझे तार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो इस केस के अंदर अगर मैं कभी ऐसा बाहर से आ रहा हूँ चलता हुआ और मुझे पूरा एक सीक्वेंस रिकॉर्ड करना है, कभी मेरी आवाज आ रही हो बट मैं कैमरे के अंदर नजर ना आ रहा हूँ, आसानी कॉलर वायरलेस माइक्स में ये होती है कि आपको तार की टेंशन नहीं होती। प्लस ये कि देखें अगर यहाँ पे भी मैंने एक वायर लगाया हुआ था तो या तो यहाँ से जा रहा होता, मेरी शर्ट में नजर आ रहा होता, या ये ऊपर से जा रहा होता, अगर मैं सडन मूवमेंट्स करता तो तार हिल सकता है। अब मैं कितनी भी मूवमेंट करूं, कितना भी हिलूं, नाचूं गाऊं, मेरे आवाज के ऊपर
कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये तो खैर हो गया आपके टूल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ऑडियो को बेहतर कैसे करा जाता है। देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोशिश करें घर के बिल्कुल कोने वाला जो कमरा हो उसमें अपने आप को वक्फ कर लें कि भाई यहां पर मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा गुजर नहीं होता, खिड़कियों की दरवाजों की चलने फिरने की आवाज नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे रूम में करते हैं कि किचन करीब है या डाइनिंग रूम करीब है या गुसल खाना बाथरूम करीब है, तो वो सारी आवाजें जो है आपके कंटेंट के अंदर आ रही हैं। आपके घर में बिरयानी पक रही है, उसकी आवाज भी कंटेंट के अंदर आ रही है। बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा है तो उसकी आवाज आ रही है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल कोने वाला जो कमरा है जहां पर किसी का गुजर ज्यादा नहीं होता, किसी ऐसे कमरे के अंदर आप बनाएं। दूसरी चीज ये कि कोशिश करें कि भाई आप खिड़की से दूर बैठें। अब आई नो कि अगले वीडियो के अंदर जो मैं चीज बताऊंगा उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बट ऑब्वियसली ज्यादातर खिड़कियां ऐसी होती हैं जो रोड पे खुलती हैं या गली के अंदर खुलती हैं। अब ऐसी खिड़कियों का मसला ये है कि जाहिर है नीचे से कोई रेडी वाला आ रहा है, कोई पापड़ वाला आ रहा है, कोई टैंकर वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, सबकी आवाजें, सबके नारे, सब कुछ वो आपकी वीडियो के अंदर आएगा। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से दूर बैठें जहां पे बहुत ज्यादा आसपास के लोगों का शोर होता है। उसके अलावा अगर आपका रूम छोटा है तो सबसे बड़ा मसला ये होगा कि उसके अंदर एको बहुत होगी, और एको से अक्सर बहुत ज्यादा साउंड क्वालिटी खराब हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने रूम को भरें। मेरा जब ये रूम मैं इसमें नया नया आया था तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एको थी, फिर मैंने जबरदस्ती चीजें इसके अंदर डाली हैं। मैंने सोफे डाले, मैंने फर्नीचर डाला, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डाली, साइड पे मैंने पर्दे लगाए, काफी मोटे पर्दे लगाए अपनी खिड़कियों के ऊपर। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नॉइस को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जितना भरा हुआ कमरा होगा उतना उसके अंदर एको कम होगा, जितना खाली कमरा होगा उसके अंदर उतना ज्यादा एको ज्यादा होगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए ऐसी जगह पे बैठे हैं या तो साउंड पैनल्स लगे हुए हों, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एक सोल्यूशन है, तो मैं किसी को भी रेकमेंड अभी नहीं करूंगा। तो ये करें कि आप उस कमरे को भर लें, और अगर कमरे को भर भी नहीं सकते तो यही है कि कपड़े लें, पुराने गद्दे लें, उनको अपने ऐसी जगह पे लगाएं जहां से आपका साउंड जो है वो रिवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट यहाँ पे जिस वक्त मैं बैठा हूं तो ये बिल्कुल दीवार के सामने है। तो मैंने जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने दीवार के साथ बहुत सारे कुशन, बहुत सारे तकिए, बहुत सारे पुराने गद्दे ऐसे जो है ना बिल्कुल कैमरे के पीछे जो है लगा लिए थे, ताकि मैं जब बोलता था तो आवाज जो है वो रिटर्न नहीं होती थी। तो साउंड के अंदर सबसे जरूरी है कि आप ये 3-4 चीजें जो हैं उन पर गौर करें। और मेरे ख्याल से यार देखें, अगर आपका साउंड बेहतर होता है तो वीडियो क्वालिटी अगर आपकी बहुत टॉप नॉच नहीं है तो उसके अंदर फिर भी लोग ना बोलते हैं चलो ठीक है। मगर अगर साउंड बुरा होता है, वीडियो कितनी भी अच्छी हो, साउंड अगर अच्छा नहीं है ना तो लोग बोलते हैं यार नहीं, सुनना नहीं है, मजा नहीं आ रहा। तो सबसे ज्यादा जो है ना आपको जो फोकस है वो अच्छी साउंड के ऊपर होना चाहिए।